नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए कल मंगल को वोटिंग, इंतजामात मुकम्मल। ड्रोन के जरिए पोलिंग मराकज़ की निगरानी, हसास मराकज़ की निशानदही, CRPF और रियासती पुलिस की तैनाती। रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने लिया ओहदे का जायजा। तमाम अक़लियतों की बहबूद के लिए काम करने का अज़्म, पार्टी आला कमान से इज़हार तशक्कुर। कांग्रेस पार्टी शिकस्त के खौफ से बौखलाहट का शिकार, फर्जी वोटिंग शराती कार्ड की तक़सीम, शफाफ इंतखाब को यकीनी बनाएं। रियासती इलेक्शन कमीशन से BRS पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मलारदे फल्ली की शिवरामपल्ली में लारी ने 8 साला बच्चे को रोन डाला, बरसरे मौका हलाक। मंदिरों में सरके की वारदातों में मुलविस बैन रियासती टोली गिरफ्तार। मुशीराबाद पुलिस ने OLX पर मोबाइल फरोख्त करने वाले को झांसा देने वाले 2 अफराद को भी पकड़ लिया। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, MK टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, QMax फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, QMax फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। QMax फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी
बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए मंगल 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। रियासत में इस हल्के के ज़िमनी इंतखाब को लेकर सियासी जमातों से अवाम में ज़बरदस्त तजस्सुस देखा जा रहा है। सट्टे का बाजार भी गर्म है। रायदही के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस नशिस्त के लिए जुमला 58 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन अहम मुकाबला हुक्मरान कांग्रेस और साबिक हुक्मरान बीआरएस के दरमियान है। बीआरएस पार्टी ने साबिक रुकन असम्बली एम गोपीनाथ की अहलिया एम सुनीता को टिकट दिया है। नवीन यादव कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने एल दीपक रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी तायीद हासिल है। शहर हैदराबाद का ये सबसे बड़ा हल्का है। तकरीबन 4 लाख वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 2,08,000 मर्द और 1,92,000 खातून वोटर्स इस हल्के में बताई गई हैं। 407 पोलिंग मराकिज के मिंजिमला 226 पोलिंग मराकिज को हसास बताया गया है। पोलिंग के लिए तकरीबन 1,800 पुलिस मुलाजमीन के अलावा सीआरपीएफ की भी 8 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। इंतखाबी मुहिम के आखिरी लम्हात में भी तमाम उम्मीदवारों की तरफ से राय दहिंदों को राग़िब करने की इतवार को कोशिश की गई। 14 नवंबर को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। बीआरएस रुकन असम्बली गोपीनाथ के इंतकाल की वजह से यह नशिस्त मखलूआ हुई। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मीडिया से बात करते हुए सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि 407 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। तमाम पोलिंग मराकज़ पर मुमकिना सहूलतों का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। हसास पोलिंग मराकज़ पर भी मौसर इंतज़ामात किए गए हैं। 5 मॉडल पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। सीआरपीएफ के अलावा रियासती पुलिस के दस्तों का भी इंतज़ाम किया गया है। पोलिंग मराकज़ की वेबकास्टिंग की जाएगी। पोलिंग मराकज़ के पास ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। राय दहिंदे किसी भी तरह की शिकायत के लिए 1950 टोल फ्री नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1950 ये टोल नंबर है। रायदही सुबह 7 बजे से शुरू होगी और शाम 6 बजे इख्तिताम को पहुंचेगी। జుబ్లీ హిల్స్ 11వ తారీఖు జరగబోయే ఉప ఎన్నికలకు అన్ని విధాల ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయడం జరిగింది. 407 పోలింగ్ స్టేషన్స్, 139 పోలింగ్ స్టేషన్స్ లొకేషన్స్లో కావాల్సిన ఏర్పాట్లు వాటికి సమకూర్చడం జరిగింది. ముఖ్యంగా అక్కడ మినిమం ఫెసిలిటీస్ ఏవైతే ఈసే ప్రకారము చేయమని చెప్పారో అవన్నీ ఆ పోలింగ్ స్టేషన్స్ వద్ద చేయడం జరిగింది. తర్వాత సపరేట్గా బుర్కా క్లాడ్ ఉమెన్ కోసం కూడా సపరేట్ ఎన్క్లోజర్ ద్వారా పోలింగ్ స్టేషన్ బయట పెట్టించడం జరిగింది. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ మినిమం అష్యూర్డ్ మినిమం ఫెసిలిటీస్, వివిధ మోడల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్లో ముఖ్యంగా 5 ఎన్నుకోబడ్డాయి. ఆ 5 మోడల్ పోలింగ్ స్టేషన్లో కూడా ఇంకా మోడల్గా ఉండేట్టుగా ఇంకా అధిక ఏర్పాట్లు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తర్వాత పోలీస్ ఫోర్స్ అడిక్వేట్గా బందోబస్తు కోసం పోలింగ్ స్టేషన్స్ లొకేషన్స్, తర్వాత పోలింగ్ స్టేషన్స్లో కూడా ఉండేట్టుగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. స్పెషల్గా సిఆర్పిఎఫ్ పర్సనల్ని కూడా పిలిపించుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళు దగ్గర 8 క్రిటికల్ పోలింగ్ 68 క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్ లొకేషన్స్లో ఈ సిఆర్పిఎఫ్ బందోబస్తు అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए ईवीएम मशीनों की मुंतकली पीर की शाम तक भी जारी थी। हैदराबाद के इंचार्ज इंतखाबी अहदेदार कमिश्नर बल्दिया आरवी कर्नन की निगरानी में कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम से ईवीएम की मुंतकली अमल में लाई गई। जुबली हिल्स हल्के में 4 लाख से ज़्यादा वोटर्स दर्ज हैं और यहाँ पर 400 से ज़्यादा पोलिंग मराकज़ हैं। पोलिंग अमले को ज़रूरी हिदायत देते हुए कमिश्नर बल्दिया और इंतखाबी इंचार्ज अहदेदार आरवी कर्नन ने कहा, ईवीएम अमले की तहवील में होने चाहिए। हर राय दहिंदे का वोटर शिनाख्ती कार्ड का जायजा लेने के बाद उसे वोट डालने की इजाज़त दी जाए।
आरवी कन्नन ने यह भी कहा कि पोलिंग बूथ के अंदर और बाहर के माहौल पर वेब कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम से खुसूसी गाड़ियों में ईवीएम मुंतकिल किए गए। हल्के में हुकूमत की तरफ से बावजूद तातील का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में जिले कलेक्टर ने अहकाम भी जारी किए हैं। बीआरएस पार्टी के वफद ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करते हुए जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के तनाजुर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुबैना रकम की तकसीम और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी को लेकर शिकायत की है। पार्टी के सीनियर लीडर्स हरीश राव, श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, के ईश्वर, कौशिक रेड्डी और दूसरों ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी पर जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के शफाफ व मुनसिफाना इनेकाद पर जोर दिया। हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी पर हल्के में रकम की तकसीम का इल्जाम लगाया और बाज़ शवाहिद भी पेश किए जिसमें फर्जी वोटर आईडी कार्ड शामिल थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चोरी के वोटों के लिए फर्जी वोटर शिनाख्ती कार्ड तकसीम कर रही है। उन्होंने बताया कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी इन कार्ड्स का वीडियो बताया गया। जुबली हिल्स के राय दहिंदों ने ही ये फर्जी वोटर आईडी कार्ड उन्हें भेजे हैं। हरीश राव ने सवाल किया कि इस कदर बड़ी तादाद में नकली वोटर आईडी कार्ड्स बनाए गए, इलेक्शन कमीशन का अमला और पुलिस क्या कर रही थी। आज वजीर आला रेवंत रेड्डी अपने 6 वादों का जायजा ले रहे हैं। 23 माह में उन्होंने अपने वादों का जायजा तक नहीं लिया। अब जुबली हिल्स का इलेक्शन होने को जबकि एक दिन बाकी है, रियासती वजीर आला इसका जायजा ले रहे हैं। बीआरएस लीडर ने कहा, रेवंत रेड्डी को जुबली हिल्स की मुमकिना शिकस्त का एहसास हो चुका है, इसलिए वो बौखला गए हैं। तेलंगाना के वजीर बराखलियती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेस मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज अपने ओहदे का जायजा लिया। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा तकरीब में दुआओं के साथ अजहरुद्दीन ने अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर रियासती वज़रा भट्टी विक्रमार्का, ए लक्ष्मण कुमार, हुकूमत के वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़, सदर नशीन हज कमेटी खुसरो पाशा बयाबानी के अलावा अजहरुद्दीन के अफराद ख़ानदान मौजूद थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने भी उन्हें मुबारकबाद दी। बाद में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि उन्होंने अपनी वजारत के ओहदेदारों से मुलाकात की है। वो मंगल से अपने काम का आगाज़ करेंगे। बहुत सारे कामों का जायज़ा लेना है और अहम मसाइल की निशानदही करते हुए फौरी उनकी यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। अजहरुद्दीन ने यह भी कहा कि अवाम और तमाम अक़लियतों की बहबूद के लिए उनकी वजारत काम करेगी। तेलंगाना के मशहूर गीतकार अंदेसरी चल बसे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, बीआरएस के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला केसीआर, मुख्तलिफ जमातों के लीडर्स ने तेलंगाना के तराने जया जया है तेलंगाना तहरीर करने वाले अजीम शायर अंदेसरी को भरपूर क़रार पेश किया। इतवार की रात वो अपनी लालापेट में वाक़े क़यामगाह में गिर गए थे। उन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान वो चल बसे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अंदेसरी की सरकारी तौर पर आखिरी रसूमात की हिदायत दी है। अंदेसरी 18 जुलाई 1961 को जंगांव ज़िले में पैदा हुए थे। तेलंगाना तहरीक में भी उनका अहम रोल रहा। अंदेसरी ने इनकलाबी गीतों के जरिए एक नया जोश भरा था। केटीआर, हरीश राव, सदर कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़, वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, मोहम्मद अजहरुद्दीन और दूसरों ने भी अंदेसरी को क़रार पेश किया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के 714 करोड़ रुपए की लागत से तज़न्नो की जा रही है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने तज़न्नो के कामों का जायजा लिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इस स्टेशन पर यौमिया तकरीबन 2 लाख मुसाफिरीन की आमदरफ्त होती है। इस स्टेशन को मुस्तकबिल की ज़रूरियात को देखते हुए तोसी दी जा रही है और यहाँ असरी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। ये काम आइंदा साल मुकम्मल हो जाएगा। अभी तक यहाँ का 50% का काम मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन 39% मालियाती उमूर तकमील पा चुके हैं। इस स्टेशन पर 4 फुट ओवर ब्रिजेस तामीर किए जा रहे हैं। आमदरफ्त के लिए अलहदा नज़म रखा गया है। 26 लिफ्ट्स और 32 एस्केलेटर्स होंगे। तज़यन के बाद ये मुल्क के मॉडर्न रेलवे स्टेशन में से एक होगा। गाड़ियों की पार्किंग, मुसाफिरीन के लिए इंतज़ारगाहें व दीगर असरी सहूलतों से लेस होगा। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे के दीगर आला अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। मुनहरिफ अरकान असम्बली की नाअहली से मुताल्लिक स्पीकर के मौक़िफ़ को लेकर बीआरएस पार्टी की दाखिल करदा दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने अब 17 नवंबर को समाअत मुकर्रर की है।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुनरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम के बावजूद भी कार्रवाई न करने पर यह दरख्वास्त दाखिल की गई है। 31 जुलाई को चीफ जस्टिस BR गवाई ने असेंबली स्पीकर पी प्रसाद को 3 महीनों में मुनरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी थी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया कि तेलंगाना असेंबली के स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद 3 महीनों के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की। दरख्वास्त गुजार ने मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया कि मुनरिफ अरकान असेंबली अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल की यकसुई के लिए रुकन असेंबली अहमद बलाला के मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ इजलास जारी हैं। पीर को रुकन असेंबली ने मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए कदीम मलकपेट डिवीजन के तरक्याती कामों की पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। रुकन असेंबली ने डिवीजन में 3.5 से 4 करोड़ रुपए के कामों की मंजूरी के लिए तखमीना तैयार करवाया। अहमद बलाला ने बताया कि 5 करोड़ रुपए के काम मुकम्मल हो चुके हैं, जल्द इन कामों का इफ्तिताह अमल में आएगा। रुकन असेंबली ने ओहदेदारों को और कॉन्ट्रैक्टर्स को बॉक्स ड्रेन, कम्युनिटी हॉल्स और सीसी रोड के कामों को जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। रुकन असेंबली ने मुख्तलिफ ओहदेदारों से फ़ोन पर बात करते हुए अवामी मसाइल की फौरी यकसुई से मुतालिक भी ज़रूरी हिदायत दी। रियासती डीजीपी शिवधर रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के रच्चाकोंडा कमिश्नरेट हदूद के सरूनगर पुलिस स्टेशन में भरोसा सेंटर और कमांड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नरेट हदूद के आला पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। डीजीपी ने अपने खिताब में कहा कि भरोसा सेंटर के क़याम का मकसद ख़वातीन की सलामती से मुतालिक वाक़यात पर फौरी तवज्जो देना और उनकी मदद करना है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और घरेलू तशद्दुद से निमटने के लिए भी भरोसा सेंटर खिदमात अंजाम देगा। उन्होंने कहा कि कमांड कंट्रोल सेंटर को जदीद सहूलतों से लैस किया गया है ताकि जराइम पर काबू पाने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ। रच्चाकोंडा कमिश्नरेट के हदूद के तमाम पुलिस स्टेशन को कैमरों के जरिए इस कमांड कंट्रोल रूम से मरबूत किया जाएगा। इस मौके पर कमिश्नर रच्चाकोंडा पुलिस जी सुधीर बाबू के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुर में तरक्याती काम जारी हैं। पीर को रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराद ने रेलवे ट्रैक के पास तामीरी साइट का मुआयना किया। इस काम के लिए 5.5 करोड़ रुपए के मसारिफ आए हैं। मजीद 1 करोड़ रुपए के कामों की मंजूरी हो चुकी है, जल्द उसे भी मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे। ऐसा महसूस होता है कि मरने के बाद दफन के लिए खबर और खबरस्तान मुसलमान का सबसे बड़ा मसला है। लंगर हाउस में वाक़ हज़रत सैयद शाह मीरा हुसैनी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के तहत वसी तर खबरस्तान में जहां गुज़िश्ता दिनों एक मैयत को दफन किया गया था, 2 दिन के वक़्फ़े के बाद दूसरे दावेदार वहां पहुंच गए और उस ताज़ा मैयत को इस कब्र से निकाल कर बाहर कर दिया। मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस ने इस खबर के पास पिकेट बिठा दिया, लेकिन सियासी व दीगर असर रसूख के जरिए इस मैयत को वर्षा को डराया धमका गया और एक तहरीरी समझौते पर मजबूर किया गया। मुरादनगर के शहरी खादर बिन ताहिर उर्फ अल्तमश के वालिद ताहिर बिन साले का मंगल 4 नवंबर को इंतकाल हुआ और लंगर हाउस कब्रस्तान के मुंतजिम मोहम्मद अहमद पाशा ने खबर के लिए जगह की निशानदही करवाई। बाद में उसी मुकाम पर तदफीन अमल में लाई गई। जुमेरात 6 नवंबर को फातिहा सेवम के लिए जब इस मैयत के वर्षा गुलफिशानी के लिए आए, एक ग्रुप मोहम्मद अतीक अहमद रजा साकिन गोलकुंडे की क़यादत में वहां पहुंचा और इस मुकाम पर तदफीन पर एतराज़ करने लगा। यह बताया कि गोलकुंडे के साकिन शख्स के नाना का 1983 में इंतकाल हुआ था, तब यहाँ उनकी तदफीन अंजाम दी गई थी। यह मसला पुलिस और वक्फ बोर्ड को भी पहुंचा। इस दौरान मुफ्ती साहबान से फतवे लिए गए। उलमा कराम व मुफ्तियान ने इस नई तदफीन की मदाफ़त की, पुलिस ने भी मदाफ़त की, लेकिन चंद बड़े असर वालों ने मैयत के वर्षा को इस कदर खौफजदा कर दिया कि वो कैमरे में आने से भी खौफजदा हैं। काफ़ी दबाव का शिकार इन अफराद ने खबर को दोबारा खोदकर मैयत निकाल ली और दूसरी तरफ दफन कर दिया। शरीयत के बगैर ये वाक़या बताता है कि मुसलमानों तदफीन के बाद भी खबरों की विरासत के दावेदार हैं।
حضرت شاہ آغا محمد قاسم ابو الہی قبلہ ول حضرت آغا محمد ابو الہی رحمۃ اللہ علیہ سجدہ نشین درگاہ حضرت شاہ محمد حسن صاحب قبلہ ابو الہی آغا پورے کا پیر کی دوپہر سانحہ ارتحال ہوا۔ وہ گزشتہ چند دنوں سے دواخانے میں زیر علاج تھے۔ حضرت شاہ آغا محمد قاسم ابو الہی قبلہ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی، قائد مجلس اکبر الدین اویسی اور ایڈیٹر ان چیف روزنامہ اعتماد برہان الدین اویسی کے ماموزاد بھائی تھے۔ سانحہ ارتحال کی اطلاع ملتے ہی خانقاہ نظام سے وابستہ اصحاب، علماء کرام اور اہل حلقہ کی کثیر تعداد خانقاہ واقع آغا پورا پہنچ گئی۔ محکمہ برقی کی جانب سے 11 نومبر کو ملک پیٹ کے علاقے کالا ڈیرا میں سب اسٹیشن کی مرمت کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بروز منگل اکبر ٹاور، پھول باغ، نلگونڈا چوراہے کی سڑک، پیٹرول پمپ کے عقبی علاقے جات کالا ڈیرا اور فٹ بال گراؤنڈ کے علاقے جات میں صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک برقی کی سربراہی مسدود رہے گی۔ ملاردیپلی پولیس اسٹیشن کے حدود شاستری پورم میں 8 سالہ بچہ لاری کے پہیے کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گیا۔ مہلوک بچے کی شناخت سید ریاض الدین کی حیثیت سے کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاض اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا اور لاری جو کہ مڑ رہی تھی اس کے پہیے کے نیچے آ کر یہ بچہ ہلاک ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس مقام واقعہ پہنچی، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا ہے۔ متعلقہ پولیس اس سلسلے میں مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ ٹاسک فورس ای زون اور آئی سدن پولیس نے مندر میں سرقے کی وارداتیں انجام دینے والی بین ریاستی ٹولی کو گرفتار کیا ہے۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون اسنیہا میرا نے بتایا کہ آندھرا پردیش گوداوری کے ساکنان تھرون کمار راجو، ڈی لیا راجو، ماولو لوکیش کو بتایا جاتا ہے کہ گور جوینل نے آئی ایس سدن پولیس اسٹیشن حدود کے بشمول 4 مندروں میں سرقے کی وارداتیں انجام دی تھیں۔ یہ ٹولی شٹر توڑ کر بھی سرقے کی وارداتوں میں ملوث رہی۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ پولیس نے 12 کیسز کے معاملے کو حل کیا ہے۔ سارقوں کے قبضے سے 2 موٹر سائیکلیں، 17,104 روپے کی نقد رقم کے بشمول 4 لاکھ روپے کی مسروقہ اشیاء کو ضبط کیا ہے۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون اسنیہا میرا نے ایڈیشنل ڈی سی پی ٹاسک فورس اے سرینیواس راؤ، ایڈیشنل ڈی سی پی ساؤتھ ایسٹ زون کے سری کانت کے علاوہ دوسرے پولیس عہدیداروں کی ستائش کی۔ We have informed and briefed the media about a temple theft case which happened in IS Southern Crossroads. In this case, the temple hundi was broken and there was a lot of disturbance in the area regarding who has committed this theft. Immediately, Southeast Zone Task Force teams and Southeast Zone Police have responded and caught 6 accused in this case. Most of them are already suspect cheaters in Bhimavaram and AP, and they're forming a gang and doing such kind of operations, which are theft operations. That A1 is Juwala Tarun Kumar Raju. He's already involved in 41 cases earlier. A2 is Dagarappu Elia Raju. He's involved in 30 cases. A3 is Pedemti Mavlu. He's involved in 6 cases. And A4 is Lokesh. He's involved in 16 cases, along with one lady offender, Konala Raji, who is a company, and Chinnapeta, who is a minor. All of them on 5th and 6th, in combined 2 days, they have committed 12 offences in different areas, including this shuttle lifting case and temple theft case in IS Sadar, and Saidabad, Begum Bazar, Sultan Bazar, Sarun Nagar, LB Nagar, Hayat Nagar, Nandigrama. They have totally committed 12 offences in all these areas. Initially, they stole 2 bikes, and in those 2 bikes, they went and to other areas and have done shutter breaking and lifting and temple theft and hundi cases. In this case, as of now, 17,000 rupees cash has been recovered, and two two-wheelers and iron rod, screwdrivers, spanners and backpack, which are the instruments they are using for committing such offences, have also been seized. मुशीराबाद पुलिस ने मोबाइल फोन चकमा देकर सरखा करने के मामले को हल करते हुए सारिक और उसे खरीदने वाले को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गोलकुंडे के साकिन मोहम्मद इकरामुद्दीन ने 18 अक्टूबर को OLX पर आईफोन 17 की फरोख्त का इश्तिहार देखा। 27 अक्टूबर को उसने फोन फरोख्त करने वाले शख्स से रब्ता किया और उससे गांधी नगर आने को कहा। जब फोन फरोख्त करने वाला अपने भाई के साथ इकराम के बताए हुए पते पर पहुंचा तो पहले उसने सॉफ्ट ड्रिंक से उनकी तवाज़े की और यह कहा कि वो फोन अपनी वालदा को बताकर लाएगा, लेकिन इकराम वहां से चकमा देकर फरार हो गया। 29 अक्टूबर को उसने मसरूखा फोन 69,000 रुपये में फरोख्त कर दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए इकराम और उसके मसरूखा फोन खरीदने वाले सुमित सैनी को भी तहवील में ले लिया। मसरूखा मोबाइल फोन को जब्त कर दिया गया है।
पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि OLX हो या फिर किसी दूसरे ऑनलाइन ऐप पर खरीदो फरोख्त के मामले में मोहतात रहें। तेलंगाना सूर्यापेट तिलंगनगर के सरकारी स्कूल को मकान मालिक ने किराए की अदम अदायगी पर ताला लगा दिया। बताया जाता है कि किराया न मिलने पर मकान मालिक ने स्कूल चलाने की इजाज़त नहीं दी। तलबा और सरपरस्त अचानक फिक्रमंद हुए। इतला मिलते ही मुकामी महकमे तालीम के हुक्काम ने स्कूल को करीबी सरकारी इमारत में मुंतकिल किया। असातिज़ा और तलबा की शिकायत थी कि ज़िले इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से ऐसी सूरत हाल पेश आई है। लंदन से हैदराबाद आने वाली ब्रिटिश एयरवेज के तैयारे में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी देखी गई। कंट्रोल रूम को इस सिलसिले में बम रखे जाने की इत्तला मिली थी। फौरी तैयारे के पायलट को इसकी इत्तला दी गई। तैयारे को हिफाजत के साथ हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। इस तैयारे में तकरीबन 180 से ज़्यादा मुसाफरीन सवार थे और ब्रिटिश एयरवेज की यह फ्लाइट लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट आ रही थी। मुसाफरीन के उतरने के बाद ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 277 की तलाशी ली गई, लेकिन इत्तला झूठी साबित हुई। फ्लाइट के लैंड होने पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के दस्तों ने तैयारे की पूरी तलाशी ली, लेकिन यह इत्तला झूठी साबित हुई। बताया जाता है कि यूरोपियन सर्वर के जरिए ईमेल पर बम रखे जाने की इत्तला दी गई थी। बालापुर चौराहे के पास बरखी खंबे में आग लगने से सनसनी देखी गई। मुकामी नौजवानों ने बिला ताखीर आग बुझाने के अमल में ताउन किया। बाद में फायर ब्रिगेड के अमले को भी मुकाम वाक़े पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। यह वाक़या मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। HF नगर बोराबंडा के रहने वाले 34 साला सज्जाद खां 9 नवंबर से लापता बताए गए हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो जिस्मानी तौर पर माजूर हैं। किसी को नजर आ जाए तो दरख्वास्त की गई है कि बोराबंडा पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, MK टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह QMax फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, QMax फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। QMax फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए कल मंगल को वोटिंग, इंतजामात मुकम्मल।
ड्रोन के जरिए पोलिंग मराकज की निगरानी, हसास मराकज की निशानदही, सीआरपीएफ और रियासती पुलिस की तैनाती। रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने लिया ओहदे का जायजा। तमाम अक़लियतों की बहबूद के लिए काम करने का अज़्म, पार्टी आला कमान से इज़हार तशक्कुर। कांग्रेस पार्टी शिकस्त के खौफ से बौखलाहट का शिकार, फर्जी वोटिंग शराती कार्ड की तक़सीम, शफाफ इंतखाब को यकीनी बनाएं। रियासती इलेक्शन कमीशन से बीआरएस पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मलारदेफल्ली की शुरामपल्ली में लारी ने 8 साला बच्चे को रोन डाला, बरसरे मौका हलाक। मंदिरों में सरके की वारदातों में मुलविस बैन रियासती टोली गिरफ्तार। मुशीराबाद पुलिस ने OLX पर मोबाइल फरोख्त करने वाले को झांसा देने वाले 2 अफराद को भी पकड़ लिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।